नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीगोट पर। जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उस सीरीज में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे डेटा एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेटा यानी समंक आंकड़ा। तो इसकी डेफिनेशन देने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ बाय द एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझा दूं कि डेटा का क्या होता है। ठीक है, तो सपोज करिए कि आपको क्या करना है कि अपने घर पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। ठीक है, आपने बुलवाया किसको, वो जो खाना बनाते हैं यानी हलवाई जी को। ठीक है, उनसे बोला आपने कि भैया हमको पार्टी करना है, इतने मेंबर्स आएंगे। तो अब ये जो मेंबर्स आप बताओगे तो आप सपोज करो कि आप उनका नाम तो नहीं बताओगे कि जो हमारा बगल वाला पड़ोसी है उसके घर अमन शमन रमन समन टमन जो भी हैं, फिर उसके बाद उसके बगल वाला ऐसे ही जो भी, आप सबके नाम तो नहीं काउंट करोगे। फिर आप क्या करोगे, आप उसको बताने के लिए क्या करोगे कि कितने मेंबर्स रहेंगे, कितनी फैमिलीज रहेगी, उस फैमिलीज में कितने मेंबर हैं, यानी टोटल कितने मिलेंगे। तो आप किस चीज से उसे व्यक्त करोगे। आपने आंसर दिया कि सर संख्याओं से। जी हाँ, आप संख्याओं से व्यक्त करोगे। जो वो नंबर आप दे रहे हो ना, वही डेटा कहलाता है। जो नंबर आप दे रहे हो वो डेटा कहलाता है। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं कि अभी जस्ट आप गए थे फील्ड विजिट पे, 7th सेमेस्टर में आप गए होगे। ठीक है, आप भाई एग्रीकल्चर वाले हो तो जरूर जाओगे, है ना। तो आप फील्ड विजिट पे गए, आपने फार्मर से पूछा कि सर आपके यहाँ गेहूं कितना हो रहा है, चावल कितना उपज हो रहा है। ठीक है, तो आप वहां से कैसे प्राप्त करते हो, आप बोलते हैं, वो बोलता है क्या कि 2 बोरी 3 बोरी, तो आप 2 बोरी 3 बोरी नोट करते हो। नहीं, आप क्या नोट करते हो, कितना क्विंटल हो रहा है, कितना किलो हो रहा है, कितना दर्जन हो रहा है चीजें। ठीक है, ऐसे आप काउंट करते हो। तो ये आप क्या करते हो, संख्याओं में काउंट करते हो। तो ये जो नंबर्स आप इकट्ठा कर रहे हो, ये जो नंबर्स आप क्या कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, ये चीजें जो नोट कर रहे हो वो क्या होती है, डेटा कहलाती है। तो चलिए डेफिनेशन के जरिए इसे समझते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है कि विभिन्न स्रोतों सर्वेक्षणों एवं संगणना आदि द्वारा प्राप्त तथ्य या सूचनाओं को ही आंकड़ा कहा जाता है या समंक कहते हैं। ठीक है, इसे आंकड़ा भी कहते हैं, समंक भी कहते हैं। कहीं आपको आंकड़ा लिखा हुआ मिलेगा, कहीं समंक मिलेगा और कहीं डेटा ही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में इसे डेफिनेशन क्या दिया गया है कि इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द वेरियस सर्वेज और सेंसस इज कॉल्ड डेटा। अभी यहाँ पे कुछ टर्म्स मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सर्वेज और सेंसस क्या होता है। तो सर्वेज एंड सेंसस का आपने जरूर नाम सुना होगा। आपने सुना होगा कि एक भैया या अंकल आते हैं आपके घर पे, वो क्या करते हैं, काउंट करते हैं कि सर ये बताओ कि आपके घर में कितने इंसान हैं। आप बोलते हो 5। अभी आप तो भाई एग्रीकल्चर वाले हो ना, तो एनिमल सेंसस होते हैं ना, तो वहां पे आते हैं ना कि आपके घर में कितने जानवर हैं, गाय है कितनी, गाय है, बकरी कितनी है, भैंस कितनी है। तो ये क्या कर रहे हैं, वो काउंट कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीजें होती हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। ओके, अब हम एक बात कर लेते हैं कि जो डेटा है ये एक लैटिन वर्ड है। क्या है, डेटा इज अ लैटिन वर्ड। डेटा इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। ठीक है, और डेटा जो होता है, ये जो चीज होती है इसे हम सिंगुलर फॉर्म में इसे डेटम कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटम। ठीक है, और जो डेटा है ये जो है प्लूरल फॉर्म है। किसका है प्लूरल फॉर्म, डेटम का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, डेटा होता है, और डेटा क्या होती है, लैटिन वर्ड होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स डेटा डेटा के जो है दो टाइप्स होते हैं, एक प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, द्वितीयक आंकड़ा कहते हैं। तो इसे पढ़ने से पहले ना हम एक वीडियो देख लेते हैं, उससे हमें बस कुछ अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, का है। हमें जनगणना के लिए आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आपकी शादी हुई है? नहीं। नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? बेशरम। अरे बेवकूफ, बच्चे कितने हैं पहले पूछना था ना। नमस्कार, हमें जनगणना के लिए आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आपके बच्चे हैं? जी हाँ। कितने हैं? 6। 6 हैं। आपकी शादी हुई है? बेशरम। ओके देन। तो आपने क्या देखा कि बाबूराव जी हैं और वो क्या कर रहे हैं, किसी से कुछ पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं। अब वो जो चीज कर रहे हैं
वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी क्या कर रहे हैं, आंकड़ों को क्या कर रहे हैं, संग्रहित कर रहे हैं, या आंकड़ों का क्या कर रहे हैं, संकलन कर रहे हैं। ठीक है, इसे अभी हम ब्रॉड में पढ़ेंगे कि क्या होता है आंकड़ों का संकलन या कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है। फिलहाल हम बात करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं। तो वो तो हो गया कि वो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, वो जो मांग रहे हैं वो होती है डेटा, ठीक है। लेकिन ये चीज क्या कर रहे हैं, तो वो जब कोई चीज खुद जाकर मांग रहा है ना, तो वो क्या होती है, प्राइमरी डेटा होती है। ठीक है, जब वो खुद जाके मांगते हैं, जब यह आपका जो इन्वेस्टिगेटर होता है, यानी जो अनुसंधान करता होता है, वो जाकर खुद से डेटा कलेक्ट करता है, उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा कहते हैं। आप क्या करते हो, आप अभी 7th सेमेस्टर में गए तो आप विलेज में गए, विलेज में जा जाकर आपने क्या पता किया, आप खुद दरवाजे दरवाजे जाकर पूछा ना आपने कि ये चीज क्या है, आपके पास कितनी फील्ड है, आप कौन सी फसल उगाते हो, ये सब चीजें आपने करी। तो ये जो चीज आपने किया, ये क्या होता है, वो आता है प्राइमरी, आप खुद जाके मांग के आ रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने चीटिंग करी होगी तो वो आता है सेकेंडरी डेटा में। ये अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि आप बताओ कि पॉपुलेशन क्या है इंडिया की, तो आप क्या करोगे, खुद जा जाकर इकट्ठा करोगे या खुद जाके काउंट करोगे कि यूपी में कितने हैं, यूपी के बगल में जितने हैं सारे काउंट करोगे जा जाके। आप यूपी में ही आप यूपी अपने गांव में ही पगला जाओगे, नहीं ना। तो आप फिर क्या करोगे, अगर मैं आपसे पूछूं आपके गांव का डेटा कितना है, तो आप जाओगे कहाँ पे, आप जाओगे अपने बीएलओ ऑफिसर के पास, वहां से आप क्या पता करोगे, आप पूछोगे कि इसमें कितने डेटा है, या अपने प्रधान जी के पास जाओगे, है ना। वैसे ही यहाँ पे आप क्या करोगे, तो आप गूगल जी के पास जाओगे, वहां पे सर्च करोगे कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, अमेरिका का पॉपुलेशन कितना है, सर्च करोगे ना। तो फिर वो चीज क्या होती है, सेकेंडरी डेटा होती है। यानी जब आप कोई इंफॉर्मेशन किसी सोर्स के माध्यम से ले रहे हो, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा हो गया। और जब खुद जाके कलेक्ट कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, प्राइमरी डेटा हो गया। ठीक है, अब हम डेफिनेशन के जरिए समझते हैं। देखो क्या है कि इस प्रकार 7वें आंकड़े में क्या होता है कि जैसे देखो क्या बोला है कि इस प्रकार के आंकड़ों का संकलन किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए अनुसंधानकर्ता, यानी अनुसंधानकर्ता का मतलब जो होता है हमारा इन्वेस्टिगेटर, मूल रूप से या पहली बार करता है। पहली बार क्या करता है, खुद जाकर करता है, पहली बार वो चीज होती है। ठीक है, इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है कि इट इज द डेटा कलेक्टेड बाय द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, खुद से। ठीक है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि जिन आंकड़ों का संग्रहण एवं उपयोग किसी व्यक्ति, संस्था या संगठन द्वारा हो चुका होता है, अनुसंधानकर्ता कहीं से प्राप्त करता है, स्वयं एकत्रित नहीं किया होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डेटा कहते हैं। ठीक है, इट इज द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे अभी देख लो कोई संस्था यानी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन की बात कर ले, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट, तो डब्ल्यूएचओ ने कलेक्ट करा, हमने उसे छाप दिया, वो चीज हो गई। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकेंडरी डेटा। अब जो प्राइमरी डेटा के होते हैं ना, इनके कुछ और भी टाइप्स होते हैं। प्राइमरी डेटा के टाइप्स का मतलब ये चीजें हो जाती हैं कि आप प्राइमरी डेटा किस तरह से कलेक्ट कर रहे हो। तो पहले तो आप खुद जाके कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसे क्या कहते हैं, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन। फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आप जाओगे तो किसी गांव के मेन व्यक्ति को पकड़ लोगे। अब मेन व्यक्ति कौन होता है गांव में, गांव में मेन व्यक्ति कौन होता है, प्रधान जी होंगे। प्रधान जी से पूछ लेगा कि अच्छा भैया उनके गांव, उनके घर में कितने हैं, उनके घर में कितने हैं, और आपकी पूरी जनसंख्या कितनी है आपके गांव की, बस कलेक्ट कर लिया। तो ये भी प्राइमरी डेटा के ही अंदर आता है। ठीक है, फिर दूसरा तीसरा तरीका ये होता है कि आप क्या करोगे कि उस क्षेत्र के किसी एजेंट को पकड़ लोगे, है ना, उससे कलेक्शन ले लोगे, तो ये भी प्राइमरी डेटा के अंदर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि पोस्ट ऑफिस से या बाय द रजिस्ट्रेशन से भी आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। बट इनके कुछ क्वालिटी मतलब गुण भी हैं तो कुछ दोष भी हैं। गुण का मतलब ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप मतलब एक्यूरेट पता कर लोगे, और टाइम भी कम लगेगा और खर्चे भी कम लगेंगे। ठीक है, जैसे डेटा, प्राइमरी डेटा जो कलेक्शन किया जाता है उसमें काफी खर्चे आते हैं। ठीक है, जो बंदा कर रहा है उसको पैसे देने पड़ते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। ठीक है, तो अगर बंदा खुद जाके रजिस्ट्रेशन कराए अपना टाइम लगा के, ठीक है, पर व्यक्ति, तो आप आसानी से आपको सारे डेटा मिल जाएंगे, है ना। जैसे अभी हमारे पास क्या है, आधार कार्ड है, आधार कार्ड से क्या होता है, बच्चे बच्चे का पता है कि बच्चा कौन बॉर्न हो रहा है, कौन है कौन नहीं है इस दुनिया में।
सबका कलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये इससे हमें जो जनगणना करने में काफी आसानी हो जाती है। अब करने की जरूरत भी नहीं है, अगर आधार कार्ड से चेक करें तो सबको पता चल जाएगा कितने लोग हैं, है ना। तो ये चीजें हो जाती हैं। तो अब तो ये बातें तो आई होप समझ में आई होंगी आपको। और डेटा और प्राइमरी डेटा ऐसा मत सोचिएगा कि हमारे काम की चीज नहीं है, ठीक है। एग्जामिनेशन में पूछ देता है डेटा, जबकि इसके बाद वाले जो टॉपिक है वो तो 7 नंबर में पूछा जाता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा जो होते हैं, टेबुलेशन, ये सब चीजें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का संग्रहण। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसी चीज को क्या किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। तो मैं इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। सपोज करो आप एक बैग लेके क्या किया, मार्केट के लिए निकले, ठीक है। मार्केट में गए, आपको क्या खरीदना था, पहले गए आप मतलब जो किराना स्टोर होता है उसके पास गए, वहां पे आपने बिस्किट खरीदा, नमकीन खरीदा, चॉकलेट्स खरीदी, ठीक है। और वैसे चॉकलेट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या खरीदा, दाल खरीदा, मसाले खरीदे, जो भी चीजें हमारे मतलब घर के किचन में यूज होने वाली चीजें, हमने कई सारी चीजें खरीदी। फिर हमने सब्जियां खरीदी और सबको क्या किया, उस बैग में डाल दिया, ठीक है। उन सब चीजों को हमने बैग में डाल दिया। तो वो जो बैग है ना, हम उसे लेके आ रहे हैं, तो वो क्या है, किस चीज का कलेक्शन है, आपने कलेक्शन खरीदा, ग्रोसरीज हैं वो आपकी सारी, ठीक है, घर की सामग्रियां। तो उसी तरह जो डेटा होता है, आप सब जब इकट्ठा करते हो तो वो उस टाइम पे क्या होता है, कलेक्शन होता है डेटा का, ठीक। तो उसे हम क्या कहते हैं, आंकड़ों का संग्रहण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं और समझा दूं आपको। मान लीजिए आपको क्या करना है, किसी के पड़ोसी के घर का डिटेल लेना है ना। तो आपको क्या करना है, उसके माँ, उसके बाप, उसका भाई, उसकी बहन, उसका, ठीक है, सबका डिटेल्स नाम नोट कर रहे हो। फिर उसके बाद उसका एज कितना है, कब बॉर्न हुए, ये सारी चीज, उनका वजन कितना है, ठीक है, नोट कर रहे हो ना। तो वो जो आप इकट्ठा कर रहे हो सब कुछ, ठीक है, जैसे उम्र पूछा, ये पूछा, वो सारा चीज मुझे नोट करना है, वो क्या हो गई, कलेक्शन ऑफ डेटा होगी। बट एक चीज है कि इसमें क्या होता है ना, अभी जो हमारा डेटा होता है वो बस समझ जाओ कि एक बोरे में सारी चीजें भरी जा रही है, भरी जा रही है, भरी जा रही है, ठीक है। यानी एक क्या कहते हैं, क्लासिफाइड वे में नहीं है, यानी उसको क्या किया गया, एक सही तरीके से नहीं रखा गया। जैसे आप समझते हो ना कि आपके घर में कोई चीज रखी हो, हम लड़के लोग क्या करते हैं, यही करते हैं ना, किसी तरह फेंक देते हैं कहीं भी चीजें। अब उसको ऑर्गेनाइज करके रखने को जो चीज होती है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, जिसे क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, उसे हम कल पढ़ेंगे। फिलहाल सबसे पहले आप ये देख लेते हैं कि डेफिनेशन में ये क्या कह रहा है। तो इन स्टैटिक्स, ठीक है, डेटा कलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द रेलिवेंट सोर्सेज। रेलिवेंट सोर्सेज मतलब जो उससे जुड़ी होती हैं उसी चीज से, रेलिवेंट सोर्सेज, टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द रिसर्च प्रॉब्लम। ओके, अब देखो हिंदी में क्या डेफिनेशन है कि किसी भी सांख्यिकी अन्वेषण के लिए आवश्यक सामग्री को उसके उद्देश्य यानी किस पर्पस के लिए उसे इकट्ठा किया जा रहा है, इकाई परिशुद्धता। परिशुद्धता का अर्थ यह है कि वो कितना शुद्ध होना चाहिए, ठीक है, मतलब गलत नहीं होना चाहिए। अगर जैसे किसी का वजन नोट कर रहे हो तो उसे कम से कम 3 बार वजन करो, समझ रहे हो। जैसे हो सकता है कि मशीन में गड़बड़ी हो, या हो सकता है उसने खा पी के आया हो, है ना, या फिर उसने स्लीपर पहना हो। तो वजन नापने के लिए हमें क्या करना है, अगर मान लो कि उसका वजन आ रहा है 45 kg, ठीक है, फिर दूसरी बार में आया 45.8, या दूसरी बार में आया 45.2, तो ये चीजें अलग अलग वेरीज कर रहे हैं। लेकिन अब चौथी बार पांचवी बार चेक करो तो जब ये दिखती है सिमिलरिटी बार बार आ रही है, तो वही समझ जाओ क्या है, परिशुद्ध मान है, यानी, ठीक है। तो परिशुद्धता को ध्यान में रखते हुए आंकड़ों को इकट्ठा करने को आंकड़ों का संग्रहण कहा जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो गाइस सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि क्या कमी है, ठीक है। मिलते हैं छोटे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।